दोस्तों पहला कमेंट आया था जिसमें एक लड़का पूछ रहा है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18/6/2006, क्या जो आने वाली आर्मी की वैकेंसी है उसमें हम अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा जो आने वाली आर्मी की वैकेंसी है आपका बिल्कुल फॉर्म पड़ जाएगा और आपको अभी से तैयारी करने की जरूरत है वहां पे। और दोस्तों मैं ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो लड़कों ने कल हमसे उनके कुछ कंफ्यूजन थे वो मैंने कमेंट किया था, अगर आपका भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसका जो सोल्यूशन होगा मैं एक कल आगे वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको सारे सोल्यूशन मैं वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। और अगला हमारा कमेंट आता है जिसमें एक लड़का पूछ रहा है कि सर मेरी हाइट 175 है तो वेट कितना होना चाहिए। तो भाई आपका जो मिनिमम वेट है वो 50 केजी होना चाहिए। अगर आपका 50 केजी मान लो वेट ज्यादा है तो आपका जो आर्मी किसी की तैयारी करो चाहे किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया हो, आपका मान लो वेट से आप बाहर नहीं होंगे, आपका वेट फिट हो जाएगा वहां पे। दोस्तों अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जितने भी डाउट आपको बता रहा हूँ ये सारे डाउट देखते जाना, आप कभी ना कभी ये सारे डाउट काम आएंगे। और यहाँ पे एक अगला कमेंट आया जिसमें पूछा गया सर मेरे हाथ में टैटू है वो भी केवल 2.5 इंच का, तो क्या इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जब हमारा मेडिकल होगा। तो भाई बिल्कुल आपको प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होगी और आपको इसका एक पॉइंट भी मिल जाएगा वहाँ पे। तो इससे अच्छा है कि जो आपका टैटू बना हुआ उसके लेजर के द्वारा आप उस टैटू को हटवा लीजिए। यहाँ पे क्या टैटू हटने में कोई दिक्कत नहीं होती और उसके बाद आप जब भी मेडिकल अपना देने वहां पे जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं होगी। और एक अगला कमेंट आया जिसमें पूछा गया सर मेरे 12वीं में हिंदी में 57 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 48 मार्क्स हैं और फिजिक्स में 59 मार्क्स है और केमिस्ट्री 64 मार्क्स हैं और मैथमेटिक्स 37 मार्क्स हैं और एडिशनल सब्जेक्ट में बायोलॉजी ले रखी इन्होंने और इनमें इनके 59 मार्क है। क्या मैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। भाई आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं होगी, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। और एक अगला कमेंट आया इसमें पूछा गया है सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 फरवरी 2003 है, क्या मैं जीडी के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो भाई अगर आप जीडी की देखना चाह रहे हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने बताई इसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहीं पे अगर आप बायोलॉजी ले रखी है तो जो आपका आर्मी एनए का फॉर्म आएगा नवंबर में उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। और यहाँ पे अगला कमेंट आता है जिसमें पूछा गया, इनका नाम है अमन कुमार, इनका जिडारो आता है दानापुर और यारो कैथर की नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी। और इनका एक क्वेश्चन यह भी है कि मैंने जो नेक्स्ट बार क्या हुआ इन्होंने वेटनरी का फॉर्म भर दिया था और इस कारण का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँ अगर आप एनए की तैयारी करें पहला प्रायोरिटी यही दिया करिए कि आप एनए के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जो वेटनरी का होता है इसकी जो कट ऑफ होती है काफ़ी ज़्यादा जाती है। और रही बात न्यू वैकेंसी कब आज तक आ जाएगी एनए की, तो आपकी जो नई वैकेंसी आने वाली है नवंबर महीने में आ जाएगी और आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना वहाँ पे। और एक अगला कमेंट आता है जिसमें हमसे पूछा गया सर मेरा फुट में चोट का घाव है, क्या मेरे को मेडिकल में पॉइंट मिलेगा। तो भाई अगर आपके चोट लगी थी कभी भी, अगर आपके घाव का निशान बना है तो आपको इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं बनता है कि अगर मान लो फ्यूचर में कई लड़कों को होता है कि मान लो रनिंग करते हुए या किसी भी कारण से चोट लग गया और वहाँ पे उनके निशान बन गया, तो इसका कोई मेडिकल पॉइंट आपको वहाँ पे नहीं बनता, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं वहाँ पे। और एक अगला कमेंट आया इनका पूछना है कि सर मेरे यानी इनके हैंड में फिंगर में टाँके लगे हुए हैं, इनका पूछना है क्या इसका मेडिकल पॉइंट वहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि अगर कभी भी आपको चोट लगी, अगर केवल टाँके वाली प्रॉब्लम है इसका कोई भी पॉइंट आपका मेडिकल में नहीं बनता है। लेकिन अगर आपका मान लो हाथ मान लो उंगली जो होती है फ्रैक्चर हुई थी यानी टूटी हुई है तो इसका पॉइंट बन सकता है, लेकिन अगर केवल टाँके ही लगे इसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब भी आपका आर्मी का मेडिकल वहाँ पे लगता है। और एक अगला कमेंट आता है इसमें पूछा गया सर इसमें जीके या मैथ या रीजनिंग अग्निवीर में एक होती है या अलग अलग होती है, यानी एनए में प्लीज बताओ। यानी कि अगर आप एनए और जीडी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात एनए की जो एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग आती नहीं है और जो मैथ हो गया हमारा और जीके हो गई ये लगभग एक समान होती है। आप कोई भी एग्जाम दो वहाँ जो मैथ होती है वो भी आपकी अर्थमेटिक आती है आर्मी में, चाहे जीडी की तैयारी करें चाहे एनए की तैयारी करें। और रही बात आपकी जीके की जेकी दोनों की सेम रहती है वहाँ, बस इतना ही डिफरेंट होता है कुछ चैप्टर एनए में एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं और जीडी में कुछ चैप्टर वहाँ पे कम होते हैं। तो आप एनए का सिलेबस देख लीजिएगा, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगी कौन सा हमें कवर करना है वहाँ पे। और एक अगला क्वेश्चन आता है इनका सवाल है कि सर मेरे टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया था लेफ्ट साइड जो कि दवा से ठीक हो गया है, लेकिन कुछ महीने बाद लेफ्ट साइड के टेस्टिस यानी कि राइट वाले छोटे हो गए हैं, तो क्या मेडिकल में इसके पॉइंट बनते हैं कि नहीं बनते हैं और इसका इलाज क्या है, प्लीज रिप्लाई मी।
तो भाई जो टेस्टेस होते हैं ना, इनके जो साइज होते हैं ये सभी के मतलब सेम नहीं होते हैं, यानी कि कॉमन सा पॉइंट है, एक मान लो छोटा एक बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप जब भी मेडिकल देने जाएंगे वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे ये सभी का होता है कि एक साइज छोटा होता है एक साइज बड़ा होता है, आप टेंशन ना लो, आप बेफिक्र होकर मेडिकल देने जाओ, आपको इसका कोई भी पॉइंट वहाँ पे नहीं मिलेगा। और एक अगला कमेंट हमारा आता है, इसमें पूछा गया सर मेरे पैर में नसें दिखती हैं। तो भाई अगर आपके पैर में नस दिख रही है तो इसका आप जब भी मेडिकल देने जाएंगे वहां पे आपको इसका पॉइंट मिल जाएगा। तो इसका इलाज भी होता है, अभी से इसका इलाज करा लीजिए। जो आपके नसें दिख रही है ना ये नॉर्मल हो जाएंगी, यानी नसें नहीं दिखेंगी, आप उसके बाद मेडिकल देने जाना, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसे मेडिकल देने जाएंगे, अगर नसें आपकी दिख रही हैं तो आपको मेडिकल पॉइंट इसका मिल जाएगा और मेडिकल से आप बाहर कर दिए जाएंगे वहां पे। और हमारा एक अगला कमेंट आता है, इसमें पूछा गया है कि सर एनए में वेट कितना लेते हैं। अगर आप आर्मी किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपका जो मिनिमम वेट होता है वो 50 kg होना चाहिए। और एक अगला कमेंट आता है, इसमें पूछा गया सर आपके नोट्स इंग्लिश पे है कि हिंदी में है। तो भाई जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ ये कंप्लीट नोट्स आपको टोटली हिंदी लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं, ये कंफर्म मान चल रहे 45+ क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। यानी इसके जितना अगर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये अगर आप तैयार कर लेते हैं आपका 100% है कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं स्क्रीन जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पर आप हमें मैसेज करके नोट्स यहाँ पे ले सकते हैं। और एक अगला कमेंट आया, इसमें पूछा गया सर मेरे आई में टिल है, क्या मतलब इसका मेडिकल फिट हो सकता है। भाई अगर आपका केवल पॉइंट ये बनता है कि आपके आंख में एक तिल है, यानी कि एक छोटा सा निशान है यानी कि तिल का, तो इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं बनता। बस आपको 6/6 आंखें होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका मेडिकल आई का होता है वहाँ पे केवल आपको वहाँ पे रीडिंग के लिए दिए जाते हैं, छोटे बड़े अच्छा लिखे रहते हैं, बस आपको केवल वो पढ़ने होते हैं वहाँ पे। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी मेडिकल में आई का प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, कोई भी पॉइंट आपका नहीं बनता है मेडिकल का वहाँ पे। और इसके बाद एक अगला कमेंट आता है, इसमें पूछा गया सर आरबीसी सेंटर मेरठ में 80 भाइयों का मेडिकल फिट किया गया है, वैकेंसी कितनी हो सकती है। तो दोस्तों अगर हम पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, पिछली बार क्या जो भी मान लो हमारी वैकेंसी आती है, अगर आप केवल एक एआरओ की बात करते हैं, क्योंकि जो एनए की वैकेंसी आती है वो जेडआरओ वाइज बनती हैं, लेकिन अगर आप एक एआरओ की बात करते हैं तो एक एआरओ में ये मान चलिए कि आपकी जो वैकेंसी आती है 20 से लेकर 25 के बीच में रहती हैं। और वहीं अगर जेडआरओ की बात करते हैं तो एक जेडआरओ में आपके लिए वैकेंसी 150-200 के बीच में होती हैं। तो अगर आप मेरठ मान लो आता है, ये आपका जो लखनऊ जेडआरओ है इसमें आ जाता है। तो आप अगर लखनऊ जेडआरओ की बात करें तो टोटल आपको 150-200 के बीच में वैकेंसियां आती हैं। अगर आपके खुद का जो मेरठ एआरओ है अगर वहां की बात करते हैं तो आपकी एनए की वैकेंसियां मान के चलना, अगर 80 लड़के ने मान लो मेडिकल फिट हो गया वहां पे, तो 80 में कम से कम 20 या 25 लड़के ऐसे होंगे जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा वहां पे। और एक अगला कमेंट है, इनका पूछना है, इनका नाम है विष्णु सिंह, और ये पूछना है सर मेरे पास सब्जेक्ट बायोलॉजी है और मेरे पास आईटीआई भी है, क्या मैं नर्सिंग असिस्टेंट के साथ साथ टेक्निकल में भी फॉर्म भर सकता हूं। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बायोलॉजी ले रखी तो आप एनए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत आपको वहां पे नहीं होगी। और ये अगला कमेंट है, इसमें पूछा गया कि सर मेरी हाइट 176 सेंटीमीटर है तो मेरा वेट कितना होना चाहिए। तो आपका मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए, बस आपका 50 kg से कम नहीं होना चाहिए, तो आप आर्मी का जो फिजिकल होता है वो पास कर लेंगे वहां पे। और एक अगला क्वेश्चन आता है, इनका पूछना है सर मेरा दांत टूटा हुआ है और मैंने नया दांत लगवाया है तो मेडिकल में दिक्कत होगा। तो भाई अगर आपका जो दांत टूटा हुआ है और आपने न्यू दांत लगवा लिया तो इसका प्रॉब्लम तभी अब क्रिएट होगा अगर जो दांत आपने वहां पे लगवाया है अगर ये मैच नहीं कर रहा है वहां पे, तब दिक्कत होगी। यानी अगर वहां पे दांत चेक होता है और ये अलग से दिख रहा है तभी आपको दिक्कत होगी, नहीं तो कोई भी पॉइंट आपका तीत का वहां पे नहीं बनता है। और एक अगला कमेंट आता है, इन्होंने पूछना है कि सर गर्दन पे एक काला गोला निशान है तो मेडिकल में पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपके गर्दन में क्या होता है, कई लड़के को क्या होता है यहाँ ब्लैक मतलब काला बना रहता है, ये नॉर्मल होता है, किसी न किसी कहीं ना कहीं मान लो काला दाग बना ही रहता है। तो मेडिकल आप जब भी देने जाएंगे या इससे कोई दिक्कत आपको वहां पे नहीं बनता, यानी कोई भी पॉइंट आपको मेडिकल में इसका नहीं बनता है वहां पे। और एक अगला कमेंट है, इसमें पूछा गया है सर मेरी हाइट 179 सेंटीमीटर है और वेट मेरा 60 kg है, क्या मेडिकल में पॉइंट बनेगा। भाई बिल्कुल पॉइंट आपका नहीं बनेगा, आपका फिजिकल में कोई भी ऐसा पॉइंट रूल नहीं है कि आपका वेट अगर 50 kg है तो पॉइंट बन जाएगा, बस आपका जो मिनिमम वेट है वो 50 kg होना चाहिए वहां पे। और अगला कमेंट आया, इनका पूछना है कि आर्मी नर्सिंग और अग्निवीर की भर्ती एक साथ आएगी क्या सभी एआरओ की।
बिल्कुल भाई, अब क्या हो, जब भी वैकेंसियां आपकी आती हैं, अग्निवीर हो गया और एनए हो गया, दोनों वैकेंसियां एक साथ ही आएंगी वहां पे। बस ये रहेगा एग्जाम आगे पीछे होते हैं और इनका जो फिजिकल होते हैं वो भी थोड़ा आगे पीछे होते हैं, लेकिन इन दोनों का नोटिफिकेशन जो आएगा दोनों का एक साथ ही आपका आएगा ओपन भर्ती का। और एक अगला कमेंट आया, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सर 30 आगे पीछे हैं और निकलवा देने पर एक लाइन में हो जाएंगे, और मतलब ऐसा मतलब करते हैं तो दो तीर्थ के बीच थोड़ा गैप हो जाता है, क्या पॉइंट मिलेगा? अगर आप तीर्थ निकलवा के नए तीर्थ लगवाते हैं तो बिल्कुल आपको पॉइंट वहां पे मिल जाएगा, लेकिन अगर केवल आपके तीर्थ थोड़ा सा आगे पीछे ही है तो इसका कोई पॉइंट वहां पे नहीं बनता। तो मैं यही सजेशन करूंगा, आपने तीर्थ को निकलवाई है ना, अगर थोड़ा आगे पीछे है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके मेडिकल पॉइंट इसका नहीं बनता वहां पे। और अगला कमेंट आया, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सर मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट में 42 हैं और सभी सब्जेक्ट में 50 प्लस हैं, तो आल सब्जेक्ट में 57 है, तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का क्या मैं फॉर्म भर सकता? हाँ बिल्कुल, आप फॉर्म भरेंगे, भर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी आपका होगा ना, वहां पे आप कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं होगी। और एक अगला कमेंट आता है, इनका पूछना है कि सर आपका कोई कोर्स है क्या एनए का? इनके 3 मान लो क्वेश्चन इन्होंने किए हैं। तो भाई मेरा बिल्कुल एनए का कोर्स है, मैं जो कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस ये नोट्स आपको तैयार करने हैं। अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल आपका एनए का एग्जाम निकल जाएगा। चाहे आप एनए की तैयारी कर लो या आर्मी किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, मैं सभी ट्रेड के आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ये प्रॉपर सिलेबस जैसा आपका एनए का चेंज हुआ है सेम टू सेम वैसे मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ बस वही तैयार कर लेना, आप एग्जाम बिल्कुल वहां पे निकल जाएगा। और इनका अगला क्वेश्चन है, सर जी एनए वाला पैरा में जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप पैरा में जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पैरा में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी ट्रेड से भर्ती हुए, चाहे ट्रेडमैन हो, जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, चाहे एनएस हो, तो आप पैरा में जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी वहां पे। और इनका अगला क्वेश्चन आता है कि सर 2024 में एनए की वैकेंसी कब आएगी? तो भाई जो एनए की वैकेंसी, चाहे एनए की होगी चाहे अदर ट्रेड की होगी, इन सभी की वैकेंसी आपकी नवंबर महीने में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि वैकेंसी आना स्टार्ट भी हो गई है। नवंबर महीने में क्या होगा, रिलेशन भर्ती आ गई है, तो लेकिन आप ओपन भर्ती भी आपको नवंबर महीने तक आ जाएगी। बस आप अपनी तैयारी को बनाए रहिएगा, क्योंकि बाद में क्या होगा, एग्जाम के लिए आपको टाइम वहां पे कम मिलता है। फिर एक अगला कमेंट आया, इनका पूछना है कि सर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पेरेंट्स को इन्वाइट कर सकता हूँ और इसमें पासिंग आउट परेड में, और आर्मी ऑफिसर कुछ कहेंगे तो नहीं? भाई बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप जब भी आपका कसम परेड होती है, पासिंग आउट परेड होती है, आप पेरेंट्स में किसी को बुला सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती आपको। आप और अगला कमेंट आया, इनका पूछना है कि 6 फिंगर लेफ्ट हैंड यानी मोटा अंगूठा में है, तो ब्रो तो क्या अनफिट करेंगे? भाई अगर आप अंगूठे में 6 फिंगर हैं तो आप मेडिकल जब भी देने जाएंगे आपको इसका पॉइंट मिल जाएगा, और आपका मान लो जो मेडिकल होता है अनफिट कर दिया जाएगा वहां पे, यानी कि यह फिट आपका नहीं होगा अगर 6 फिंगर जो आपका है वो अंगूठे में है तो वहां पे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर एनए फिजिकल में क्या क्या होता है और मेडिकल कितने दिन बाद होता है फिजिकल होने के बाद? तो भाई अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं इतना तो सबको आइडिया लग ही जाता है, अगर आप 1-2 भर्ती देख चुके हैं, या कुछ लड़के तो पहली बार भर्ती देख रहे हैं। अब जब वहां पे भर्ती देने जाती हैं, सबसे पहले अब तो एग्जाम हो गया, पहले आपको एग्जाम क्लियर कर लेना है। उसके बाद आप जब फिजिकल के लिए जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आपको मान लो हाइट होती है, यानी सुबह ही पहले सबसे पहले आपको हाइट, नॉर्मली हाइट चेक कर ली जाती है वहां पे, और उसके बाद अंदर ले जाते हैं। वहां पे फिर क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है नॉर्मल चेक कर लेते हैं वहां पे, यानी आपका आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, और आपका जो एडमिट कार्ड होगा, ये नॉर्मली आपको वहां पे चेक हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, एक जगह आपको बैठा दिया जाता है, वहां उसके बाद आपको रनिंग होती है, 1600 मीटर की रनिंग आपकी होती है, अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, 2-3 स्टेप और होते हैं, जैसे हमारा हो गया जो तुम्हारा लॉन्ग जंप होता है, 9 फीट का एक गड्ढा होता है वो चटकना होता है वहां पे, और जिग जैग होता है जहां पे आपको बैलेंसिंग टेस्ट होती है वो करनी होती है, और आपको 10 बीम मारने होते हैं, यानी और आपका जो चेस्ट हो गया, चेस्ट होता है, इतना ही फिजिकल होता है, ज्यादा फिजिकल बहुत वो नहीं होता। जो मेन होता है वो आपका रनिंग होता है वहाँ पे, उससे आपको रनिंग वहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। और फिजिकल अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद अगले दिन ही मेडिकल तो हो जाएगा, या मान लो उसके अगले दिन मेडिकल हो जाता है, यानी 1 या 2 दिन में आपका मेडिकल भी वहाँ पे करा दिया जाता है वहाँ पे। और इसके बाद हमारा एक अगला कमेंट आया, इसमें पूछा जा रहा है कि सर मेडिकल में कितने तीर कम से कम होने चाहिए? तो भाई आपके कम से कम 14 पॉइंट होने चाहिए, 14 नीचे होने चाहिए, 14 ऊपर होने चाहिए, टोटल आपके 28 तीर तो होने चाहिए। अगर 28 तीर से आपके कम होते हैं तो आपका मेडिकल वहां पे अनफिट कर दिया जाता है, यानी 14 नीचे 14 ऊपर, यानी 28 दांत आपके कम से कम आपके होने चाहिए जब भी आप वहां पे मेडिकल होता है आपका आर्मी का वहां पे। और अगला कमेंट आया, इनका पूछना है कि सर फादर रिलेशन एएमसी का है तो कितने मेरिट जाएगी? तो भाई अगर आपका रिलेशन मान लो फादर का आता है तो आपको ज्यादा चांस रहते हैं वहां पे कि अगर आपके मान लो फादर रिलेशन है एएमसी का,
तो अगर आपके 35 क्वेश्चन तक अभी आप सही कर लेते तो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम आ जाता। लेकिन अगर आपका सेल्फ सेंटर है तो वहीं पे जो अदर सेंटर वाले लड़के होते हैं उनकी जो कट ऑफ होती कम से कम नहीं थी, मान चलो 45-46 क्वेश्चन तक भी चली जाती है। लेकिन अगर आपका सेल्फ सेंटर है और फादर का रिलेशन है एमसी का, तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी 35-36 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है वहां पे आपका नाम आ जाता है। और एक अगला कमेंट आया, इसमें पूछा जा रहा है कि सर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी और उसका एग्जाम कब तक होगा। तो जो आने की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है आपकी नवंबर महीने तक आ जाएगी, और इसका जो एग्जाम जाने वाला 2024 में जनवरी या फरवरी में आपको इसका एग्जाम करा दिया जाएगा वहां पे। और अगला कमेंट आया, इसमें पूछा जा रहा है सर फाइनल मेरिट कितना जाएगा नर्सिंग असिस्टेंट का, स्पेशली जेडारो कोलकाता। जो जेडारो कोलकाता है वहां की जो एनए की कट ऑफ बहुत कम जाती है, यानी कि अगर आपके 30-32 क्वेश्चन भी अगर आपने कर रखे हैं और आपका जेडारो कोलकाता आता है तो आपका एनए में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेडारो कोलकाता में जो कट ऑफ रहती है बहुत ही कम आपकी जाती है वहां पे। और अगला कमेंट आया, इसमें पूछा जा रहा है कि सर बुक तो बताओ, यानी सेल्फ रिवीजन के लिए बुक बताओ जिससे सिलेक्शन ले सके। तो भाई मैं जो कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ केवल 99 में, बस आप यही तैयार कर लीजिए, आपको जो एग्जाम है बिल्कुल निकल जाएगा। इसी को तैयार करिए, इसी का रिवीजन करिए और एग्जाम देने जाइए, बिल्कुल क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं वहां पे। और अगला कमेंट आया, इसमें पूछा जा रहा है कि सर मेरे कान छेदा हुआ है तो क्या मेडिकल में कोई इसका पॉइंट बनता है कि नहीं बनता। यानी कई लड़के होते हैं क्या उन्हें कान छेदे होते हैं, तो इसका भाई मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये पॉइंट इसका बनता है कि आप जब भी मेडिकल देने जाते हैं तो वहां पे कान में बालियां वाले कुछ आपको नहीं पहनना है। यानी कि अगर आपको नॉर्मल कान छेदा हुआ है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आर्मी भर्ती देख सकते हैं, कोई पॉइंट इसका आपका नहीं बनेगा वहां पे। और एक अगला कमेंट आया, इनका पूछना है सर मेरे आंखों में प्रॉब्लम है, यानी इनका चश्मा लगा हुआ है, क्या मैं माने लेसिक सर्जरी करा के मेडिकल फिट हो सकता है। भाई हाँ, कई लड़के ऐसे हैं जो उन्होंने आंखों को सर्जरी करा के भी उनका मेडिकल फिट हुआ है। बस आप कोई कट मार कुछ दिखना नहीं चाहिए, आपको जो मेडिकल होगा वहां फिट हो जाए, कोई दिक्कत आपको वहां पे नहीं होने वाली है। और अगला कमेंट आया, इनका पूछना है सर इनका नाम है राहुल और जिडारो इनका लखनऊ है, और ये हमसे पूछ रहे हैं क्या करोगे 100% एग्जाम निकल जाए। तो भाई आप चाहे किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो आर्मी में, तो जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बस आप वही तैयार करिए, उसी का रिवीजन करिए और एग्जाम देने जाइए, आपका 100% एग्जाम आपका निकल जाएगा। यानी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जितने नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इन्हीं का रिवीजन करा और यही तैयार करके आपको एग्जाम देने जाना है वहां पे। और अगला कमेंट आया, इसमें पूछा गया है कि इनके एक लड़का की है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 22/6/2001, इस बार अप्लाई कर पाऊंगा नर्सिंग असिस्टेंट। भाई सॉरी यार, आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाए क्योंकि जो आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। और अगला कमेंट आया, इसमें पूछा गया है कि सर मैं NIOS से ओपन बोर्ड से हायर सेकेंडरी पास किया हूं, क्या मैं नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकता हूं। भाई आप किसी भी बोर्ड से 12वीं पास कर रखा है, अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है तो आप NA की भर्ती देख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं होगी। और अगला कमेंट आया, इसमें पूछा गया कि बेस्ट बुक बता दीजिए सर। भाई मैं जो कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ ना, बस आप यही तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई मार्केट से बुक लेते हैं उसमें जो उसका NA का सिलेबस होता है, यानी जो वो पुराना सिलेबस है तो होगा, या तो उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट वहां पे नहीं कराया होगा। मैं बस जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसी का रिवीजन करके जाइए, आपको एग्जाम बिल्कुल वहां पे निकल जाएगा। और अगला एक कमेंट आया, इसमें पूछा गया सर ये बता दीजिए कि कितने क्वेश्चन वाले लड़के को पास किया गया है मैक्सिमम। तो भाई ये तो सभी ARO जेडारो जो कट ऑफ है वो अलग अलग गई है, लेकिन जो अभी फिजिकल के लिए बुलाए गए लड़के, जिन लड़कों ने मान लो 30 से लेकर 32 क्वेश्चन तक सही कर रखे हैं उनके फिजिकल के लिए बुलाया गया है। वहीं अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो फाइनल जो कट ऑफ होगी, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एग्जाम दे के आऊँ और मेरा 100% कंफर्म हो कि नाम आ जाए, तो इसके लिए आपको 37 और 40 क्वेश्चन एग्जाम में करने होंगे। अगर आप 37 से लेकर 40 क्वेश्चन तक कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जो इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वहां पे आपका नाम बिल्कुल देखने को वहां पे मिल जाएगा। और एक अगला कमेंट आया, इनका पूछना है कि सर प्लीज आर्मी टेक्निकल की जो फाइनल मेरिट में कितने जाती है। तो भाई अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपना एग्जाम दे के आऊँ और मेरा ये शुरू से कंफर्म हो जाए कि मेरा एग्जाम निकल गया है, तो इसके लिए आपको टारगेट करना है कि आपको 40+ क्वेश्चन करके आने हैं। अगर आप 40+ क्वेश्चन करके आते हैं तो आपको टेक्निकल का जब भी मेरिट आएगी उसमें आपका नाम बिल्कुल देखने को वहां पे मिल जाएगा। और एक अगला कमेंट आया, इसमें पूछा जा रहा है सर नेक्स्ट भर्ती जो नवंबर में आ रही है क्या केवल रिलेशन वालों की होगी। तो भाई जो अभी नोटिफिकेशन आया यह तो प्रेजेंट टाइम में केवल रिलेशन वालों के लिए ही आया है, लेकिन आपकी जो ओपन भर्तियां होती हैं जिसे हम रैली भर्तियां कहते हैं, इनका भी नोटिफिकेशन आपका नवंबर महीने तक आ जाएगा, यानी आप भी अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। और अगला कमेंट आया, इसमें पूछा जा रहा है सर नेक्स्ट फ्रेश भर्ती कब तक आएगी।
बिल्कुल फ्रेश। तो भाई नवंबर महीने आगे फ्रेश भर्ती आ जाएगी, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। दोस्तों ये सारे डाउट वही थे जो लड़कों ने हमसे पूछे, तो मैंने उनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए। अगर आपको भी कोई अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका जो सोल्यूशन होगा मैं अगली वीडियो कल लेके आऊंगा, वहां पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।